हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के एस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में। साथियों, जानेंगे आज की सुनवाई में क्या हुआ, क्या आज की सुनवाई का निष्कर्ष है। इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर भी करें जिससे सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन भर्ती से संबंधित आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। आज की जो आपकी सुनवाई लिस्टेड थी वो कोर्ट नंबर 1 में और सीरियल नंबर 17 पर लिस्टेड थी। सुनवाई के बाद अगर हम बात कर लें तो आप सभी के सामने स्पष्ट हो रहा है कि अब जो है सुनवाई जो है 11 नवंबर को लिस्टेड होगी, जो यहाँ पर आप सभी के सामने स्पष्ट हो रहा है। जो याचिका आपकी लिस्टेड थी उसका डायरी नंबर 48,068/2024, SLP नंबर 25,881/2024, याचिकाकर्ता आलोक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अगर हम बात कर ले साथियों, स्पष्ट तौर पर यहाँ पर देखेंगे कहीं ना कहीं एक विशेष निष्कर्ष ये निकल कर आया है कि अब 11 नवंबर को सुनवाई को लेकर के ये जो आपकी याचिका है वो लिस्टेड होगी। लेकिन केस के स्टेटस से एक बहुत बड़ी स्थिति क्लियर हो रही है। क्या है वो भी हम आपको इंगित कराते हैं, जो सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में ही है और आप सभी को जानना अति आवश्यक भी है। यहाँ पर देखेंगे जिस याचिका पर आज सुनवाई लिस्टेड थी उसका डायरी नंबर 48,068/2024 है, आलोक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये याचिका जो है 16/10/2024 को फाइल की गई और ये याचिका वेरीफाइड हुई है 4/11/2024 को। अब स्पष्ट तौर पर आज की सुनवाई जो आपकी थी आप सभी को पता है, चीफ जस्टिस सर जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा सर की बेंच में सीरियल नंबर 17 पर लिस्टेड थी। सुनवाई समाप्त होने के बाद पहला तो स्पष्ट रुख ये निकल कर सामने आ चुका है कि नेक्स्ट डेट जो है वो 11 नवंबर है। दूसरा एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी डिसाइड हो चुका है कि अब इस केस के साथ एक और केस जो है टैग हो गया है, जिसका डायरी नंबर 47,358/2024 है। ये कौन सी याचिका है, क्योंकि आप सभी को पता है ये जो याचिकाएं सुनवाई को लेकर के लिस्टेड हो रही हैं, ये समस्त याचिकाओं को अगर हम आप सभी को इंगित करा दें तो हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को चैलेंज करते हुए दाखिल की गई हैं। तो जैसा कि साथियों अभी हमने आपको इंगित कराया कि एक और याचिका साथ में सुनवाई को लेकर के लिस्टेड हो रही है 11 नवंबर को। तो साथियों ये आप सभी के सामने याचिका का स्टेटस है, डायरी नंबर 47,358/2024, अभय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर बात कर लें साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं केस नंबर आ चुका है इस याचिका का भी, और ये याचिका 8/11/2024 यानी आज की डेट में वेरीफाइड हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब दोनों याचिकाओं पर आपकी 11 नवंबर को सुनवाई होने जा रही है, जो स्पष्ट तौर पर आज की सुनवाई के बाद निष्कर्ष भी है और आज की सुनवाई का अगर कहें तो आदेश भी है। अब अगर हम बात कर लें कि हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को चैलेंज करते हुए अब तक कितनी याचिकाएं दाखिल की गई, तो ऑलरेडी हम आपको इस बारे में इंगित करा चुके हैं, फिर से इंगित कराएंगे कि 3 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं, जिनमें 2 याचिकाओं के बारे में हमने आपको इंगित कराया है। एक और स्पेशल अपील जो दाखिल हुई है, आइए उस पर बात करते हैं। उसका डायरी नंबर क्या है, कब वो फाइल की गई है, क्या वो 11 नवंबर की सुनवाई को लेकर के वो भी लिस्टेड हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डायरी नंबर है 39,986/2024, शिवम तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये याचिका 2/9/2024 को ही फाइल कर दी गई। अब आप सभी को पता है इस याचिका पर अभी ना तो SLP नंबर आया है और ना भी अभी याचिका वेरीफाइड हुई है। तो क्या ये याचिका 11 नवंबर की सुनवाई में लिस्टेड होगी, अभी इसके लिए इंतजार करना होगा। अगर ये याचिका लिस्टेड होती है तो हम वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो जैसा कि साथियों जितनी याचिकाएं हैं उनके परिप्रेक्ष्य में हमने बात कर ली, आज की सुनवाई के बारे में बात कर ली। अब आज की सुनवाई का निष्कर्ष क्या रहा, क्यों ये नेक्स्ट डेट देखने को मिली, आप सभी को इंगित करा दें। कहीं ना कहीं जो इतनी भी याचिकाएं हैं उन पर लगभग एक ही साथ सुनवाई होगी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जो आज का निष्कर्ष वो यही कह रहा है नेक्स्ट डेट ही मिली है। कहीं ना कहीं कोर्ट में आज आपकी जो याचिका लिस्टेड थी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमने आपको इंगित भी कराया था कि कल एक बड़ा फैसला आया है भर्ती नियमों में बदलाव को लेकर के। कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर वो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, और सबसे अहम तथ्य जो हम आपको इंगित करा दें कि अब आपकी जो है 11 नवंबर की सुनवाई होने जा रही है। आज की सुनवाई चीफ जस्टिस सर के कोर्ट में लिस्टेड थी। 11 नवंबर की सुनवाई चीफ जस्टिस सर के अगर कोर्ट में लिस्टेड होगी तो वर्तमान
जो जस्टिस हैं वो 10 नवंबर को ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं और 11 नवंबर को जो है आपको नए जस्टिस की बेंच में ये मामला लिस्टेड होता दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर 11 तारीख की सुनवाई को लेकर के जो स्थिति है क्या रहेगी, किस प्रकार की स्थितियां रहेंगी, क्योंकि आज की सुनवाई के बाद 11 नवंबर की सुनवाई में किस सीरियल नंबर पर यह याचिका लिस्टेड होगी, क्या चीफ जस्टिस सर की ही कोर्ट में सुनवाई होगी, ये सभी जो पहलू हैं काज लिस्ट आने पर ही स्पष्ट होंगे। तो आज की सुनवाई का निष्कर्ष यही है, कहीं ना कहीं आग्रह किया गया और उसके माध्यम से इस याचिका को 11 नवंबर की सुनवाई को लेकर के फाइनली जो है कहीं ना कहीं फिर से जो है लिस्ट करा लिया गया है। और ये याचिका फिर से 2 याचिकाएं एक साथ लिस्ट हो रही हैं, दोनों पर सुनवाई होगी और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जिस निष्कर्ष का आप सभी को इंतजार है, उम्मीद करेंगे वो अब आपको सुप्रीम कोर्ट से देखने को मिलेगा। लेकिन साथियों, स्पष्ट तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसका क्या प्रभाव होगा, इसको लेकर के आप सभी के मन में बड़ी जिज्ञासा है। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपकी पहली ये कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर भर्ती प्रक्रिया होगी, जिसको लेकर के सारी स्थितियां आप सभी के सामने आ जाएंगी। तो जिस प्रयास को लेकर के आपने एसएलपी दाखिल की हैं उस पर मजबूती के साथ आप आगे बढ़ें और उम्मीद है कि जिस फैसले को आपने चैलेंज किया है उस फैसले के परिप्रेक्ष्य में जो निष्कर्ष निकला है उस परिप्रेक्ष्य को लेकर के जो आप कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में गए हैं उसमें आप सभी के लिए पॉजिटिव रिस्पांस जरूर निकल कर आएगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। आप सभी को पता, हाईकोर्ट डबल बेंच ने अपने फैसले में स्पष्ट तौर पर जो आपके भर्ती के रिक्त 27,713 पद हैं उन पर परीक्षा आयोजन को लेकर के निर्देश दिया। हालांकि अभी आप सभी को पता है ना तो परीक्षा कब आयोजित की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये सभी पहलू आप सभी को पता है अभी अनसुलझे हैं। इस पर क्या निर्णय लिया गया है ये भी कहीं ना कहीं पहलू अनसुलझा है। तो उम्मीद है कहीं ना कहीं आपकी याचिका पर सुनवाई होगी और कहीं ना कहीं पहली ही सुनवाई में इस महत्वपूर्ण पहलू को जानने के लिए कहीं ना कहीं जिन याचिकाओं में जिन्हें आपने रिस्पोंडेंट बनाया है उनके माध्यम से कहीं ना कहीं जवाब जरूर दाखिल किया जाएगा कि आखिर हाईकोर्ट फैसले को लेकर के क्या स्थिति है और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण निष्कर्ष जरूर निकलेगा। आज नहीं तो अगली सुनवाई में निकलेगा, जिसके लिए आप सभी ने प्रयास किया है। तो उम्मीद है जैसे ही आपकी सुनवाई को लेकर के स्थिति क्लियर होती, काज लिस्ट आती है, सुनवाई को लेकर के केस लिस्टेड होता है, सीरियल नंबर आता है, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, आपको हम वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी शेयर करेंगे। तो आज की सुनवाई का निष्कर्ष आप सभी को स्पष्ट हुआ होगा कि आपकी अब सुनवाई 11 नवंबर को होगी और एक और याचिका सुनवाई को लेकर के साथ में जो है कहीं ना कहीं लिस्ट होगी, वो भी इंफॉर्मेशन निकल कर आ चुकी है। तो आप वीडियो अंत तक देखें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।